हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारे जो स्टार्टिंग के दो रेशियोज थे जिसका नाम था लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, वो पूरे मैंने कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज की जो हमारी क्लास है बड़ी स्पेशल होने वाली है, जो कि किसके ऊपर है? एक्टिविटी रेशियो कह सकते हैं या तो इसको, या फिर आप इसके अलावा इसको बोल सकते हैं टर्न ओवर रेशियो। दोनों में से जो मन चाहे आप इसको बुला सकते हैं। इसके अंदर भी 6 केसेस हमारे सामने है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं। पहला आज की क्लास में जो, मतलब वैसे तो मैं पूरा ही कराऊंगा, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन आफ्टर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और लास्ट नेट एसेट आप इसको कह सकते हैं, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे हमेशा की तरह, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड करेंगे एक क्वेश्चन। तो वो पूरा एक कंप्लीट हमारा एक मतलब फॉर्मूला ये कह सकते हैं, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सबसे पहला केस उठाया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला काफी सिंपल है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करना होता है हमें एवरेज इन्वेंट्री से। अब सर ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया। अच्छा बच्चों, इसका भी एक नाम और होता है, अगर चाहो तो आप उसे इससे भी बुला सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा करके भी आप इसको बुला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है सिंपल फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं। कुछ इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ, मैंने बोला आप चाहे इसको लिखो या आप इसको लिखो, दोनों में से जो दिल आपका चाहे वो लिखो। तो मैं इसको लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई अगर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां प्लस इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या ये पसंद ना आया आपको तो इसके अलावा मेरे पास एक पॉइंट और है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरिएज इनवर्ड में से माइनस कर देना सर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो इस तरीके से भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं? अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट। तो आई होप आपको यहां तक मेरी जितनी भी बात है वो समझ आ गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब नीचे हमें देखना है एवरेज इन्वेंट्री सर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए जो भी सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई होंगी उनमें ऐड कर देना क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को, ठीक है, और डिवाइड कर देना इसको 2 से। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। फटाफट से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 83, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। तो सिंपल फॉर्मूला हमें पता ही है, पहले हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। इन्वेंट्री ओपनिंग वाली दे रखी है, क्लोजिंग वाली दे रखी है। तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट। अच्छा, परचेज और कैरिएज इनवर्ड, देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसमें यही चीजें बात करी थी मैंने, परचेज, कैरिएज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड। खैर फ्रेट आउटवर्ड मैंने उसमें नहीं लिखवाया, आपको ध्यान होगा ये मैंने नहीं लिखवाया, तो इसको काट दो। तो जो चीज हमारे यूज की हम सिर्फ उनको लेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री
तो सर ये किस चीज का फॉर्मूला था? तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, किस चीज का फॉर्मूला था ये था सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। सिंपल। तो अब इसके आगे लिख भी देते हैं, चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहला काम हमारा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसको कहा जाता है। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या फॉर्मूला था कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करना परचेज, उसके अंदर ऐड करना वेजेस, उसमें ऐड करना कैरिएज इनवर्ड और उसमें माइनस कर देना क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख एज इट इज लिख देंगे, प्लस फिर क्या था परचेज है 4,60,000 4,60,000 एज इट इज, प्लस कैरिएज इनवर्ट है 20,000 20,000 एज इट इज, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री तो माइनस करनी होगी लास्ट में, उससे पहले वेजेस दे रखे हैं हमें 30,000 के वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 2 लाख प्लस 4,60,000, ठीक है, 2 लाख और 4,60,000 प्लस 20 30 50, सीधा 50,000 ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, 7,10,000 माइनस 60,000 60,000, ठीक है, 6,50,000 आया, तो 6,50,000 लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए एक काम तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का खत्म। अब इसके बाद सर हमें करना था क्या कैलकुलेट, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमें सवाल में क्या गिवन है आप देख सकते हो। ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 60,000, तो दोनों को ऐड करेंगे। ओपनिंग थी 2 लाख, क्लोजिंग है 60,000, इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1,30,000 क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है? अब चलते हैं फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला था हमारा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आया 6,50,000, तो 6,50,000 डिवाइड किससे करना होगा हमें 1,30,000 से, 1,30,000 से। तो ऊपर भी 4 जीरो और नीचे भी 4 जीरो, आपस में हो गई कैंसिल। 65 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, मतलब ये तो साफ साफ टेबल में आ रहा है, 13 कम 13 13 पंजे 65, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्योंकि टाइम्स में ही आता है, आप मैच करा सकते हैं। देखो ये रहा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको सब कुछ सारा अच्छे समझ आ रहा है तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।